नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा बॉर्डर एरिया पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में माओवादियों को भारी नुकसान हुआ और 16 नक्सली ढेर जो है वो कर दिए गए। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 16 नक्सलियों को मार गिराया है और 2 जवानों को मामूली चोटें आई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। पुलिस के अनुसार यह मुठभेड़ केरलापाल थाना क्षेत्र के एक जंगल में हुई, जहां सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। एक अधिकारी ने बताया कि जिला रिजर्व गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे। अभियान को शुक्रवार रात उस क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद शुरू किया गया था। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए थे, इनमें 25 लाख रुपए का इनामी माओवादी सुधीर उर्फ सुधाकर उर्फ मुरली भी शामिल था और इसके साथ ही घटनास्थल से इंसास राइफल 303 राइफल सहित भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया था। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की सीमा पर स्थित गीदम थाना क्षेत्र के गिरसापारा, नेलगोडा, बोड़गा और इकेली के सरहदी क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी सूचना मिली थी और इसके बाद डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली। सुरक्षा बलों को देखते ही नक्सली गोलीबारी करने लगे और इसके बाद जवाबी फायरिंग के दौरान 3 नक्सली मौके पर ही ढेर हो गए। इनमें एक की पहचान सुधीर उर्फ सुधाकर उर्फ मुरली के रूप में हुई है, जिसके सिर पर 25 लाख रुपए का इनाम भी था। वहीं बता दें कि नक्सलियों के बीच हुई इस वारदात को लेकर के और पुलिस को मिली इस जीत को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है और इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो है कहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड का भारत के छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां से नक्सली पूरी तरीके से सफाया हो जाएंगे और यही पीएम मोदी का भी उद्देश्य है। वहीं इस घटना के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित सभी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुठभेड़ के बारे में बता। अभी तक जो केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुंडावाला इलाके में जो मुठभेड़ हुई है 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 SLR इंसा जैसे काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। सर, हथियार कौन कौन सा बरामद? AK-47 SLR इंसा जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता है? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है गोकुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन की जो नक्सली है उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उनपे कड़ा पहाड़ है। कोई बड़े नक्सली, बड़े कैडर के नक्सली मारे जाने की पहचान करना बचा हुआ है। 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। इसमें AK-47 इंसास और बहुत सारे हथियार भी बरामद हुए हैं। कंट्रीमेड वेपन्स भी कुछ उसमें हैं। ये बड़ी सफलता है जवानों की। सर, वन ऑफ द टॉप लीडर के भी गन डाउन होने की बात आ रही है। हाँ, ऐसा है जरूर। मतलब अभी तक सूचना है, एक बार कंफर्म हो जाए तो मैं आपसे और सूचना कहता हूँ। आपने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते, सरकार गोली नहीं चलाना चाहती। छत्तीसगढ़ की सरकार भी या केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती। ये बहुत स्पष्टता के बीच हम सबके बीच में है। बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी के साथ हम साथ में हैं। कोई असुविधा किसी को नहीं होगी। सरेंडर करना चाहिए, साथ होना चाहिए, मुख्य धारा में होना चाहिए। देश की सेवा करने के लोकतंत्र में जो तरीके हैं उन तरीकों पर होना चाहिए। देश के अन्य राज्यों में पता चलता है कि पहले जो नक्सली थे सरेंडर करके चुनाव लड़के आज वो मंत्री बने हुए। तो प्रावधान है भाई, उन प्रावधानों के अंतर्गत काम करना चाहिए। सर, होम मिनिस्टर, देखिए, सुकमा में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों की डेड बॉडी मिले हैं और इस बहादुरी के लिए हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। उनके साहस को नमन करते हैं और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है,
कि पूरा देश जानता है। और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। बारे में बताएंगे, नक्सली इनकाउंटर हुआ है आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम अधिकारी की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में भी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। उनके इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी घायल होना या मारा जाने की संभावना है, उसको देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। सर, बड़े कैडर कोई जगदीश का उपस्थिति का सूचना? आमतौर पर इस इलाका में सीपीएम माओवादी संगठन के दरबार डिविजनल कमेटी का, सीनियर माओवादी कार्य का स्टेट लेवल कमेटी और डिविजनल लेवल कमेटी का और PLGA फॉर्मेशन का कैडर्स की उपस्थिति का सूचना मिलते हैं। उसी आधार पर ये पार्टी अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभी मारे गए माओवादियों को शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शिनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमको और विस्तार से कौन कौन माओवादी इसमें मारा गया उसकी डिटेल मिल जाएगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से लगातार जब ऑपरेशन हो रहा है, दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद हो रहे हैं, EID बरामद हो रहे हैं। तो नक्सलियों के सारे मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं, और अब अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में। और ये जो है अब बस्तर हमारा शांति और विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा। सरकार उसी तरह से योजना बनाकर काम कर रही है। एक तरफ जहां नियत, नीला नार जैसी योजनाएं लेकर आए हैं, बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं, वैसे बस्तर मंडूम का भी आयोजन हो रहा है। तो बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने का भी काम साथ ही साथ चल रहा है। तो आपने देखा कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की वजह से जो है वो एक बड़ी सफलता मिली है, और इस पूरे मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिसके बाद से तमाम नेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सलवाद से मुक्त होगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।